नहमदुहु व नसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम इस दर्स के अंदर हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ताकत और बहादुरी का तज़किरा करेंगे। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह करीम की ज़ात मुबारक ने वो ताकत और वो क़ुव्वत अता फरमाई थी जो दुनिया में से किसी इंसान को अल्लाह करीम की ज़ात मुबारक ने नहीं अता फरमाई। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मदनी ज़िंदगी का एक वाक़या कि एक मरतबा आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने घर से निकले और जंगल की तरफ चले गए और उस जंगल के अंदर उस तरफ गए कि जहाँ पे एक मशहूर व मारूफ मदीना मुनव्वरा का पहलवान रहता था जिसका नाम रुकाना था और उसको नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अदावत भी थी। जिस वक्त हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस जंगल की तरफ तशरीफ ले गए जहाँ पे उसका घर था, तो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुलाकात उस पहलवान से हुई। उस पहलवान ने पूछा कि आप मोहम्मद हैं? आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जी हाँ, मैं ही मोहम्मद हूँ। तो उसने कहा कि आप वही हैं जो हमारे लात और उज़्ज़ा को बुरा भला कहते हैं? हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। तो उसने कहा कि अगर आप अपने खुदा को सच्चा मानते हैं, हमारे खुदाओं को झूठा मानते हैं, तो फिर आप मेरे साथ कुश्ती करें। अगर आप कुश्ती के अंदर मुझसे जीत गए तो ये मेरी बकरियों का जो रेवड़ है इसमें से चौथा हिस्सा मैं आपकी बारगाह में पेश करूँगा। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसकी बात को मंजूर किया। सरकार ने उसके साथ कुश्ती लड़ी। फिर आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसके साथ जब कुश्ती की, सरकार उसको एक ही बार के अंदर सरकार ने उसको लिटाया और उसके सीने पर सवार हो गए। फिर उसने कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुझे छोड़ दीजिए, लगता है मेरा लात और उज़्ज़ा जो मेरे खुदा हैं उनकी मेरी तरफ तवज्जो ही नहीं हुई। जिस वक्त आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने छोड़ दिया, दोबारा फिर उसने मुतालबा किया कि आप मेरे साथ दोबारा कुश्ती करें। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दोबारा उसके साथ कुश्ती फरमाई। फिर सरकार एक ही बार के अंदर उसके सीने पर सवार हो गए। उसने कहा कि आप मुझे छोड़ दीजिए, लगता है मेरे लात और उज़्ज़ा जो मेरे खुदा हैं वो मुझसे नाराज़ हैं। इस बार भी उन्होंने तवज्जो नहीं फरमाई। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनको छोड़ दिया। फिर उसने फिर मुतालबा किया कि आप मेरे साथ आखिरी मरतबा कुश्ती करें। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दोबारा फिर तीसरी मरतबा कुश्ती फरमाई। फिर सरकार एक ही वार के अंदर सरकार उसके सीने पर सवार हो गई। फिर उसने उसी तरह कहा कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुझे छोड़ दीजिए। सरकार ने छोड़ दिया। फिर उसने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरी बकरियाँ, इसमें से जितना भी आप चाहें अपने हिस्से की बकरियाँ ले जाएं। तो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे तुम्हारे माल की ज़रूरत नहीं, हाँ अगर मुझे खुशी देना चाहते हो तो इस्लाम कबूल कर लो। उसने कहा कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुझे लोगों और औरतों की वजह से झिझक महसूस होती है कि मैं इस्लाम ले आऊँ। तो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारा माल, तुम्हारी बकरियाँ तुम्हें मुबारक हो। सरकार वापस लौटे। इसी दौरान हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तलाश में थे। इस वक्त उनको पता चला कि सरकार उस वादी की तरफ गए कि जहाँ पे रुकाना नामी पहलवान रहता है। तो वो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में परेशान थे। जिस वक्त आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उस वादी से वापस आते हुए देखा तो सरकार की बारगाह में अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इस तरफ क्यों गए थे? और आप जानते भी हैं इस बस्ती में या इस वादी में वो रुकाना नामी शख्स रहता है जो आपका दुश्मन है, पहलवान भी है। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो पहलवान, आज उसने मेरे साथ कुश्ती लड़ी। सारा वाक़या सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाया कि आज उसने मेरे साथ कुश्ती की और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरी मदद फरमाई, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे फ़तह अता फरमाई। तो ये वाक़या सुनकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ भी मुस्कराए और हज़रत उमर फ़ारूक भी मुस्कराए।
تو اس واقعے سے سبق یہ ملتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ وہ ذات تھی جو ظاہری طور پر بھی اللہ کریم کی ذات مبارکہ نے آپ کو طاقت اور قوت عطا فرمائی تھی، بہادری عطا فرمائی تھی، اور باطنی طور پر بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ایسے مضبوط اور طاقتور تھے کہ کوئی بھی آپ کا ثانی نہیں تھا، اور ظاہری طور پر بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ایسے طاقتور اور بہادر تھے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے مد مقابل کوئی بھی نہیں تھا، اور سرکار کی مثل کوئی بھی نہیں تھا۔ ہمیں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔